मैं संदीप कुमार आर्या आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों की आगामी बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही जल्द 24 तारीख से शुरू होने वाली हैं। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम ने ये निर्णय लिया है कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया करेंगे। हो सकता है वो आप लोगों की बहुत ही हेल्पफुल हो आपके लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और उससे कुछ लाभ लेंगे, क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो आपके लिए पेपर में उपयोगी होने वाले हैं। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़ते रहिए, उसमें बिल्कुल दोहराए नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग प्रतिदिन आधा घंटा या 1 घंटा के लिए जो हमारी मेन वीडियो बनने वाली है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे समाज विज्ञान की हो, विज्ञान और गणित की, ये वीडियो आपको जरूर देखना है। तो बच्चों देखते हैं, हम आज टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति में हमने मोस्टली जो भी क्वेश्चन मेन है, ये नहीं कहा जाएगा कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, बस ये जरूर कहा जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, बशर्ते बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट रखिएगा माइंड में, और जिस टाइप के क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन और भी अगर लगाएंगे तो आपको एक ये ढूंढने की जरूरत नहीं होगी कि यूपी बोर्ड में क्या क्या आने वाला है, यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जरूर आप देखिए इस वीडियो को। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और ये जो सीट है हम आप इसमें पिन कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दिया गया है cot A = 3/4, और आपसे कहा गया है कोण A के जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं सभी का मान निकालिए। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, सभी सवाल इसको लगा सकते हैं, केवल हमारा बताने के माध्यम है कि केवल आपको इस टाइप के सवाल जितने मिले उनको लगाना जरूरी है। चलो हिंट कर देते हैं हम आपको। आप जानते हैं cot A = 3/4 दिया है, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो इसका होगा आधार बटे लंब, क्योंकि ये cot है। एक आप लोगों ने ट्राइंगल बना दिया, जहां पर A आपका न्यून कोण है तो यहाँ आपने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इधर C बोल दिया। अब इसमें क्वेश्चन में आप देखिएगा, जब ये न्यून कोण है और साथ में उसने ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल B आपको 90 दिया है, साथ में क्वेश्चन में दिया है कि एंगल B कितना है 90, तो आप B इधर ही लिखेंगे। आधार 3 हो गया, लंब 4 हो गया, क्योंकि आपको मालूम है जिस कोण की बात की जा रही उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पर आप देखिए लंब की वैल्यू कितना काम करेगी 4, आधार की वैल्यू काम करेगी 3। आपको कर्ण की जरूरत है, तो आप जानते हैं कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और आप ये भी परिचित हैं कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही काम करती है। तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। आप लोग इसको भली भांति परिचित हैं, तो AC की वैल्यू आप कितना फाइंड कर लेंगे, 5 आ जाएगा। इसके बाद फिर आप जब इसमें सॉल्व करेंगे तो कोई भी निकालना है आपके पास, जैसे साइने निकालना तो साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू आपके पास क्या दिया गया है, किसके लिए, A के लिए, A एंगल के लिए लंब की वैल्यू है आपके पास BC, और बटे कर्ण की वैल्यू है AC। तो BC की वैल्यू आप 4 पुट कर देंगे और AC की वैल्यू आपने 5 फाइंड कर रखी है, तो इधर 5 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये साइन A की वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार आपके पास cos A, तो cos A होता है आधार बटे कर्ण। आधार अगर देखा जाए तो आधार कितना काम करेगा, AB, और कर्ण काम करेगा AC। तो AB की जो वैल्यू है आपके पास वो 3 है, AC की वैल्यू 5 है, तो इसका मान ये निकल आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपसे कह दिया जाता कि साइन C की वैल्यू फाइंड करिए, तो साइन C कैसे निकलेगा। अब इस C के लिए बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब का काम करेगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपके पास AB और कर्ण हो जाएगा AC। गौर करिए इस चीज़ को, यहाँ पर A के लिए बात कर रहे हैं तो लंब का काम कर रहा था VC, क्यों, क्योंकि एंगल A के सामने वाली भुजा VC है। लेकिन जब C के लिए बात करेंगे तो C के जो सामने वाली भुजा है वो क्या है, AB, तो ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा, कर्ण सेम रहता है, तो ये निकाल सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाता है कि tan C की वैल्यू निकाली, तो tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है, लेकिन C के लिए लंब है आपके पास AB और आधार रहेगा BC,
तो इसका आंसर आ जाएगा AB की वैल्यू जो आपके पास 3 है और बटे 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार हमने आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, आप उसको कर पाएंगे। हमने दे रखा 8 tan A इक्वल आपको दिया 15 और हमने आपसे कहा sin A की वैल्यू और sec A की वैल्यू फाइंड करिए। तो केवल हिंट करेंगे, tan A इक्वल आपके पास है 15/8 L/A, लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब की वैल्यू हो जाएगी कौन 15 और आधार की वैल्यू हो जाएगी 8। और इसी तरीके से आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, तीसरा क्वेश्चन हमने क्या दिया है उसको गौर करिएगा। cosec A की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है कि आप इसमें cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A की वैल्यू फाइंड करिए। अब देखिए, जब cosec A की वैल्यू दी गई है तो आपको उससे cos निकालना है, tan निकालना है, तो आपने cosec में /1 लगा लिया। जैसे sin होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec होता है कर्ण बटे लंब, वो होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब उल्टा हो जाएगा। और जब इधर से बात की जाएगी तो आप यहाँ पर बात करें A के लिए, तो जब ये A हो गया, यहाँ पर न्यून कोण आपका A की बात हो रही, तो यहाँ ऐसे B और C बोल दिए आप। कर्ण की वैल्यू 3 हो जाएगी और लंब की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए आधार की। आधार की वैल्यू चलो x मान लो, या A भी पुट कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 3 का वर्ग किया 4, 1 का वर्ग करेंगे 1 पश्चांतर कर दिया, तो AB का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल 3, और जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर √3। अब AB की वैल्यू जब √3 निकल आएगी तो आप इसके माध्यम से cos A निकाल सकते हैं, cosec निकाल, क्योंकि cos A क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यहाँ पर cos A आधार बटे कर्ण हो जाएगा। cosec A की वैल्यू पहले से दी रखी है आपको कर्ण बटे लंब के रूप में, प्लस tan होता है लंब बटे आधार और sec होता है आधार बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे आधार। तो बस यहाँ पर कर्ण बटे आधार सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। ओके, इसी प्रकार आपके लिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन में दिया गया कि त्रिभुज ABC में उसने कह रखा है कि एंगल C की वैल्यू है 90, जिसमें AB आपको दे रखा है 29, BC आपको दिया गया 21, और इसमें एंगल ABC बराबर दिया गया थीटा। इसका मतलब ये भी हो सकता है, आप इसको लिख सकते हैं कि जो एंगल B है वो कितना है थीटा है। ठीक है, न्यून कोण है कहने का मतलब। और तो आपसे पूछा गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई है। क्या करेंगे, आप एक ट्राइंगल बना देंगे ऐसे, C 90 का तो इधर C लिख दिया, इधर A कर देंगे, इधर B, लेकिन थीटा आपका न्यून कोण थीटा था तो यहाँ पर थीटा कर दिया। AB की वैल्यू आपके पास दी गई है 29, इसी प्रकार BC की वैल्यू दी गई है 21, और आपको किसकी AC की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे आपने यहाँ पर आधार निकाला, तो जब आधार निकल आएगा तो cos और sin थीटा की वैल्यू आप निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है जो इस सीट के अनुसार 5वां नंबर है। दिया गया है कि किसी त्रिभुज ABC में बात हो रही है। त्रिभुज ABC में उसने दे रखा है एंगल B समकोण है, यानी कि 90 गिवन है। इसके बाद AB की वैल्यू आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और AC माइनस BC भी आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। साइन C की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, अब इधर आपने ट्राइंगल बना दिया ऐसे, इस ट्राइंगल में बात होगी तो ये 90 होगा, लेकिन 90 कौन है B, तो इधर B हो जाएगा। C के लिए मोस्टली बात हो रही तो यहाँ C कर देंगे, यहाँ पर A कर देंगे। अब आपसे कह रखा है AB की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर आप 7 पुट कर दीजिए। AC माइनस BC की वैल्यू 1 आपको दी गई है। चलिए वो बात की बात है, इसको चाहे तो इक्वेशन आप फर्स्ट बना सकते हैं। अब आपने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल आप बोल सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इधर से रहेगा AC स्क्वायर इक्वल, या इसको BC को साइड चेंज कर देंगे तो BC स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल में यहाँ पर रहेगा AB की वैल्यू, और AB की वैल्यू आपके पास दी गई है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा।
स्क्वायर के नियम से आप इसे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर के लिए ए सी प्लस बी सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कर दीजिए ए सी माइनस बी सी। 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो जाएगा। अब इधर से आपके पास वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है पुट कर दीजिए। कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से, कि ए सी प्लस बी सी को तो आप सेम रखेंगे, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में जो ए सी माइनस बी सी है समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर 1 पुट कर देंगे और इक्वल कर देंगे 49। तो ए सी प्लस बी सी इक्वल आ जाएगा 49, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। और ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी गिवन है, जोड़ने पर आप अच्छे तरीके से परिचित है इसमें, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, 2ac इक्वल रहेगा 50, तो ac इक्वल आ जाएगा 25। और जब ac की वैल्यू 25 आ जाएगा तो ac का मान उठाकर आप कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट में या फिर सेकंड में, कहीं पर भी पुट कर दीजिए। अगर फर्स्ट में रखते हैं तो आपके पास था ac प्लस बी सी इक्वल था 49, ac के प्लेस पर 25 प्लस बी सी इक्वल 49 रहेगा, तो BC इक्वल रहेगा 49 माइनस 25, तो VC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितना? 24। और जब BC की वैल्यू 24 निकल आई तो आपके पास किसकी ज़रूरत है? साइन C के लिए, और साइन C कहलाएगा लंब बटे कर्ण। C के लिए देखोगे तो C के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी कि AB बटे कर्ण तो AC ही रहेगी। AB की वैल्यू आपको दी गई थी, AB की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने? नहीं निकली अभी। चलिए AB की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो AB की निकालने के लिए अभी आप लोगों ने क्या किया? अच्छा सॉरी, AB दिया था 7, तो AB 7 दिया है पहले से, तो AB की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, और AC की वैल्यू है 25, तो 25 पुट कर देंगे, इसका आंसर निकल आएगा। क्लियर? तो जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें सभी कंडीशन दी रहती है, बस उसको थोड़ा सा गौर से सुनना है कि क्या है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा याद नहीं रहा, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं आप इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वही हम लेकर आए हैं यहाँ पर, और देखिए हाँ, ये क्वेश्चन हमारी सीट के अनुसार जो 6 नंबर में है, इसमें देख दिया है 3 sin A इक्वल 4 cos A, ये दे रखा है। तो आपको tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें क्या है, जो चीज़ दी होती है उसी को आप सॉल्व करेंगे। 3 sin A इक्वल 4 cos A आपको ऑलरेडी गिवन था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, sin A अपॉन cos A इक्वल 4/3, 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 sin A 4 cos A फिर से हो जाएगा। और साइन अपॉन कॉस होता है क्या? tan A, तो tan A इक्वल हो जाएगा 4/3, तो tan A की वैल्यू तो आपके पास फाइंड हो गई। अब हमें ज़रूरत है किसकी? सेक की। अब देखिए सर्वसमकाओं के फॉर्मूला होते हैं, सर्वसमका के फॉर्मूला के माध्यम से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में इस साल काट दिया गया है। तो सर्वसमका जब काट दिया गया तो आप पाइथागोरस का ही यूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ये लंब बटे आधार। और जब ट्राइंगल की बात करेंगे तो आपको पता है A के लिए बात थी, तो यहाँ A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। लंब की वैल्यू 4 है और आधार की वैल्यू कितनी? 3 दी गई है, तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो 5 है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि 3, 4 और 5 में ये ट्राइंगल में देखे जाते हैं, तो ये इस प्रकार इसका कॉम्बिनेशन है। तो अब क्या बनता है, यहाँ से जब इतना निकाल दिया आपने, अब आपकी ज़रूरत किसकी है? tan A की हो गई, तो sec A निकाल दीजिए। आप तो याद रखिए cos, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कर्ण की वैल्यू आपके पास 5 है, आधार की वैल्यू आपके पास 3 है। किसके लिए? A के लिए। अगर C के लिए बात होती तो आधार 4 हो जाता, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब सब वैल्यू आप पुट कर देंगे। क्वेश्चन आपके पास था tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A। tan A की वैल्यू आप पुट करेंगे 4/3 स्क्वायर, और sec A की वैल्यू पुट करेंगे 5/3 का होल स्क्वायर। 16/9 माइनस 25/9 आप इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे होगा? 9 एलसीएम लेने से 16 माइनस 25, तो -9/9 इक्वल -1, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाँ ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर यदि एंगल P, Q आपको न्यून कोण दे रखे हैं, न्यून कोण दे रखे किसमें?
त्रिभुज या समकोण, ऐसा लिख देगा, समकोण त्रिभुज PQR में P और Q आपके न्यून कोण दे रखा है, साथ में उसने ये भी दिया है कि cos P इक्वल आपको cos Q भी दिया है। आपको सिद्ध करना है कि एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्या है कि ट्राइंगल आपके PQR में P और Q जब न्यून कोण है और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि cos P बराबर है किसके, cos Q के, और एंगल P बराबर है एंगल Q के। ऐसे सिद्ध करना। ट्राइंगल समकोण त्रिभुज था, तो समकोण त्रिभुज होने से आपने तुरंत यहाँ पर अनुमान लगाया। ऐसे आपने बोल दिया समकोण त्रिभुज जब P और Q न्यून कोण है तो यहाँ पर P हो गया और यहाँ पर Q हो गया, तो R आपका क्या होगा, समकोण होगा। और समकोण का मतलब यहाँ पर कितना होगा, 90। अब आपको किसी तरीके से प्रूव कर देना है कि यहाँ पर ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर आपको प्रूव कर देना है। अब क्या करेंगे, जो आपको गिवन है वो आप यूज करिए। जैसे cos P इक्वल है cos Q। अगर हम जरूरत पड़ रही है हमें cos P, तो आप गौर करिए, cos P अगर निकालोगे तो आप आधार बटे कर्ण तो होता है, लेकिन P के लिए आधार हमारे पास कितना कार्य करेगा, PR, और कर्ण आपके पास होगा PQ। गौर से सुनना, cos P आधार बटे कर्ण, तो P के लिए आधार ये, कर्ण हो गया ये। इसी प्रकार हम बात कर लेंगे, अगर cos Q की बात करेंगे, Q में भी आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन Q के लिए आधार क्या काम करेगा, QR, और कर्ण तो सेम रहेगा PQ। ये मान आपने जो निकाल लिए हैं, इस मान को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो cos P की जगह आपने पुट कर दिया PR अपॉन PQ, और cos Q की जगह होगा QR अपॉन PQ। PQ से PQ कैंसिल हो गया, तो आपने कर दिया PR इक्वल है QR। और जब PR इक्वल QR हो गया, यानी कि मतलब PR इक्वल QR, किसी भी ट्राइंगल में यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो आमने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब हो जाएगा P बराबर हो जाएगा Q के। ये अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। अब सवाल में हो सकता है पेपर में PQR की जगह कोई और नाम आ जाए, आपको विचलित नहीं ना, अच्छे से समझना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, पेपर क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, बस समझने की जरूरत है। टाइम को मैनेजमेंट करना है कि किस प्रकार हम समय से क्वेश्चन को आए। अब एक क्वेश्चन और है, यदि tan A की वैल्यू आपको दी गई है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपसे इसमें sin A की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। जब tan A की वैल्यू है तो यहाँ पर आपने लंब बटे आधार कर लिया, और लंब बटे आधार करने पर ट्राइंगल A के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ A बोल दिया, यहाँ B बोल दिया, यहाँ पर C बोल दिया। अब इधर से लंब की वैल्यू आपके पास दी गई है 2xy, क्योंकि हम A के लिए बात कर रहे हैं तो A के सामने वाली भुजा लंब होगी। आधार की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें कर्ण चाहिए, तो कौन सी पेड़ में लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस पेड़ में। कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो किसी को फर्स्ट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा AC स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस ये बन जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, किसका, 2xy का स्क्वायर करने से। यहाँ पर हमारे पास रहेगा AC स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये देखिए आपका एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म का। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर है, अगर आप वर्गमूल कर दोगे तो AC इक्वल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा यहाँ माइनस क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि जब आप वर्गमूल करते हैं, अगर आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल 5, तो एक्स इक्वल आप करते हैं √5 प्लस माइनस, तो एक्स इक्वल आएगा, यहाँ से क्या करते हैं √5 की प्लस माइनस की वैल्यू आती है। लेकिन हम यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ भुजाएं हैं साइड, और जो कि धनात्मक, दूरी हर हमेशा धनात्मक होती है। जब AC निकल आएगी तो आपसे sin A पूछ दिया गया, तो sin A की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू आपके पास दी गई थी 2xy, और कर्ण की वैल्यू आपने निकाल ली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम आपसे कह देते cos A की वैल्यू निकालो तो आधार बटे कर्ण होता, और आधार की वैल्यू क्या दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कर्ण की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने मोस्टली क्वेश्चन आप लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको बन जाएगा, बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम इस पीडीएफ को आपके इसमें लिंक कर देंगे, आप उसको लगाइएगा, जो ना बने तो आप बता सकते हैं हमसे। 10वां सवाल ये भी आप देखिएगा, कोई भी सेट निकालिए 2020 के कितने भी सेट है सभी में इसमें क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। उसने कहा किसी त्रिभुज ABC में कह रहा है आपको सिद्ध करना है, कोई एक त्रिभुज ABC आपको सिद्ध करना है कि tan A + v/2 इक्वल होगा cot C के, उस cot C/2 के। आपने LHS ले लिया, LHS में आपके पास है tan A + v/2। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं इनका सम होता है 180। तो आपके पास A + B की ज़रूरत है, तो आपने लिखा A + B = 180 - C। तो A + B की वैल्यू आप 180 - C करेंगे तो A + b/2 की वैल्यू 180 - C, आप इसमें भी 2 कर दीजिए, इसमें भी 2, क्योंकि हमें A + b/2 की वैल्यू चाहिए। और देखिए तो A + v/2 इक्वल हो जाएगा 90 - C/2। अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, हमने अलग से सॉल्व कर दिया इसको, तो क्या बनेगा हमारे पास tan A + b/2 के प्लेस पर आपने कर दिया 90 - C/2, और 90 में निस्बत्ती इसकी चेंज हो जाएगी, तो tan किस में बदल जाएगा, कॉट में। तो cot C/2 90 - θ पहले चतुर्थांश में होता है, इसलिए सभी मान इसके धनात्मक होते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और है, एक आपका सेकंड पार्ट और दे रखा है इसमें कि sec B + C/2 इक्वल आपको प्रूव करना है cosec C/2। तो आपने अगर LHS लेकर चल रहे हैं तो आपने क्या किया, sec रहेगा, इस B + C की जगह क्या करेंगे, देखिए आपने इस दर से निकालिए, अगर हमें B + C की ज़रूरत है तो आप B + C की जगह कर देंगे 180 - A/2, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इधर से आएगा sec 90 - A/2, और 90 में आपका इसका रेशियो चेंज हो जाता है, निष्पत्ति बदल जाती है, तो sec कहीं बदलता है, cosec में, तो cosec A/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप LHS = RHS कर सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस हैं इसमें मोस्टली, तो हम इसका वीडियो कल आपको अपलोड करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को लगाइएगा, इसको हम पिन कर देंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएं या जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप उनका ज़रूर हमसे पूछेगा, हम उनको सॉल्व करके आपको बताएंगे। यदि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, ताकि हो सकता है एक छोटे से प्रयास से उसका कुछ भला हो जाए। ओके, थैंक यू। तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।